हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग डायरेक्ट कपड़े पे बताएंगे। अगर आप भी इस तरह का फिटिंग वाला परफेक्ट ब्लाउज कटिंग करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पैटर्न काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप आसानी से ब्लाउज की कटिंग कर सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये ब्लाउज का नाप है और हमने साड़ी के ब्लाउज का पीस लिया है। लेस हमने उससे ब्लाउज से अलग कर दी है और हमारे पास 80 सेंटीमीटर से थोड़ी सी छोटी लाइनिंग है। लाइनिंग को हम इस तरह से डबल फोल्ड करके सबसे पहले बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, हमने इसे अच्छे से डबल फोल्ड करके रख लेना है और अब हम अपने ब्लाउज का नाप लेंगे। फ्रेंड्स, ब्लाउज में जो गला है वो डीप नेक पे है और इस ब्लाउज में हम जो गला बनाएंगे वो बोट नेक का बनाएंगे। तो ब्लाउज कटिंग करने से पहले सबसे पहले हमें डिसाइड करना होता है फ्रेंड्स कि हमें कौन सा गला बनाना है, क्योंकि गले के अकॉर्डिंग ही अपना आर्म होल शोल्डर लेते हैं। तो आर्म होल शोल्डर होता है, यही ब्लाउज की फिटिंग के लिए मेन होता है। तो देखिए, हमने यहाँ पे चेस्ट को इस तरह से नापना है। चेस्ट हमारी 18 इंच आ रही है, इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे लूजिंग का, क्योंकि डीप नेक का ब्लाउज जो होता है उसका गला थोड़ा सा अपने आप ही फैलता है। बोट नेक का गला अपनी ओर खींचता है, इसलिए हम इसमें 1/2 इंच की यानी 1 इंच की लूजिंग देंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले हमने लंबाई लेनी है। जितनी भी आपकी लंबाई है 1 इंच प्लस करके लीजिएगा। हमने 14 इंच पे मार्क लगाया है और गले की लेंथ यहाँ पे 10 इंच है, पर हमें 10 इंच गले से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो छोटा वाला गला है इसी के अकॉर्डिंग हम अपना आर्म होल शोल्डर लेंगे, यानी कि 3.5 इंच गले के अकॉर्डिंग। तो हमने देखिए शोल्डर 6.5 इंच लेना है। आर्म होल हम 6 इंच ही लेंगे, क्योंकि हमारा आगे का जो पार्ट है उसमें गला 6.5 इंच डीप रहेगा। आपने देखा कि हमने चेस्ट नापा था, 18 इंच आया था, उसका हाफ हमने 9 इंच लेना है और यहाँ पे हमने 1/2 इंच की लूजिंग रखनी है, 2 इंच का मार्जिन लेके। इस तरह से हम 1 इंच पे आर्म होल की गहराई दे देंगे। ये देख सकते हैं आप। पूरी कमर हमारी 30 इंच है, उसका चौथाई लेना है 7.5 इंच, 1 इंच टक्स का और 2 इंच मार्जिन का लेके इस तरह से हमने कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेना है। फिटिंग की लाइन हम अभी मार्क कर लेते हैं ताकि सिलाई करते समय हमें नापना ना पड़े। गले की चौड़ाई हमने 3.5 इंच लेनी है और 1/2 इंच शोल्डर को आर्म होल की साइड डाउन कर देना है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। गले की मार्किंग और टक्स की मार्किंग हम सिलाई करते समय कर लेंगे। तो देखिए, हमने शोल्डर को अभी कट नहीं किया है, जो हमने 1/2 इंच शोल्डर डाउन किया था। तैयार पे कट लगा लेंगे। इसी पार्ट को रख के हम अपने फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमने बैक पार्ट को इस तरह से रखना है कि आगे की साइड 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रहे। ये देखिए, यहाँ पे कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे रखेंगे ताकि 2 इंच का कपड़ा गले की साइड एक्स्ट्रा आए। और हमने लंबाई 1 इंच बैक पार्ट से ज़्यादा रखनी होती है फ्रंट में। इसके बाद हमें देखना होता है कि अगर हमारे स्लीव भर का कपड़ा बच रहा है यानी लाइनिंग बच रही है तो हम डायरेक्ट कपड़े पे ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। यदि हमारे स्लीव में कपड़ा कम आ रहा है तो हम इसे पेपर पे रख के कट करेंगे। इसके बाद हमने पेपर को रख के कपड़े पे कट करना है, इससे हमारा कपड़ा वेस्ट नहीं जाएगा और आप कम कपड़े में भी कटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास कपड़ा है तभी आप डायरेक्ट कपड़े पे कट करें। तो देखिए, इस तरह से करके हमारे पास लाइनिंग के स्लीव के लिए इतनी लाइनिंग बची हुई है, जो कि बहुत है, और हम इसमें अब डायरेक्ट कपड़े पे कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले हमने स्टिच बैक पार्ट को उतार लेना है। 1 इंच पार्ट की लंबाई बढ़ानी है और 2 इंच आगे की साइड लेने के बाद अब हम बैक पार्ट को यहाँ से हटा देंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये बोट नेक का शोल्डर हमने 6.5 इंच लिया था। आगे की साइड हमें थोड़ा सा कम लेना होगा, तो हम इसमें से 1/2 इंच छुकाई का निकाल देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। ये देखिए, 6.5 इंच शोल्डर में हमने 1/2 इंच छुकाई का ले लिया है, तो हमारे पास शोल्डर 6 इंच बचा है। और अब हम गले की चौड़ाई आगे की 3 इंच रखेंगे। बैक की हमने 3.5 इंच रखी थी, क्योंकि बैक का गला बोट नेक पे था और आगे का डीप नेक पे रहेगा। अब देखिए, आर्म होल भी हम 1/2 इंच कम करेंगे। बैक का आर्म होल हमने 6 इंच लिया था, लेकिन फ्रंट में हम 1/2 इंच कम लेंगे, यानी 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। और अब देखिए, यहाँ पे हमने इस तरह से लाइन को मार्क कर लेना है। बोट नेक का शोल्डर है, इसलिए हमने अंदर की साइड 1/4 इंच अंदर की साइड लेके हमने आर्म होल की गहराई देनी है। इस तरीके से देखिए लाइन को मार्क कर लेना है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ब्लाउज की फिटिंग आर्म होल और शोल्डर पर ही निर्भर करती है, क्योंकि गला जैसा आप कट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आर्म होल शोल्डर लेंगे।
अगर आर्म होल शोल्डर पे आपकी स्लीव अच्छे से परफेक्ट बैठ जाती है तो आपकी ब्लाउज की फिटिंग एकदम परफेक्ट आती है। तो देखिए यहाँ पे हमने आर्म होल के मार्क को कट कर लेना है इस तरीके से। गले की चौड़ाई 3 इंच लेनी है, लंबाई हमने 6.5 इंच लेनी है। आप अपने अकॉर्डिंग गले की लेंथ रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से एक बॉक्स बनाना है और गले का राउंड शेप दे देना है। शोल्डर देखिए हमने 1/2 इंच इस तरह से डाउन कर देना है। अब देखिए हम टक्स पॉइंट 10 इंच पे लेंगे और 2 इंच नीचे हम बेल्ट की लाइन मार्क करते हैं। हमेशा किसी भी साइज़ का आप ब्लाउज बना रहे हैं, टक्स पॉइंट से 2 इंच नीचे हमें बेल्ट की लाइन को लेना होता है। और यहाँ पे देखिए बेल्ट की लाइन पर हमने 1 इंच ऊपर इस तरह से लेना है और 4 इंच इस तरह से लेकर के बेल्ट का शेप दे देना है इस तरीके से। और अब देखिए यहाँ पे जो हमने 1/2 इंच शोल्डर कम किया है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम 1/2 इंच उठाएंगे, नहीं तो हमारा बैक और फ्रंट दोनों डिफरेंट हो जाएगा, यानी दोनों पार्ट बराबर से नहीं आएगा। इसके लिए हमने इस तरह से 1/2 इंच उठाना होता है। अब देखिए हमारे पास जितना पूरा पार्ट है कपड़े का, जितना हमने मार्क लगाया है उसका हाफ करना है, कटोरी का मार्क करेंगे। इसके बाद 1 इंच हम और लेंगे, इसी पे हमने एक खड़ी लाइन मार्क करनी। बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स। अगर आप इस तरह से ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो आपको फर्मा काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आर्म होल के पास हमने 2.5 इंच लेना है और गले के पास 1 इंच लेके इस तरह से तीनों पॉइंट को मिला देना है, तो आपका कटोरी का शेप अपने आप ही परफेक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने 1 इंच लिया है तो यहाँ पे भी हम 1 इंच लेंगे और इस तरह से तिरछा मार्क करेंगे, देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हमें अपने बेल्ट की मार्किंग कर लेनी है। 1/2 इंच चौड़ाई का छोड़ के कमर का चौथाई 7.5 इंच और 2 इंच मार्जिन का लेके इस तरह से अपने बेल्ट की फिटिंग लगा लेनी है। और बेल्ट की हम कटिंग भी कर लेते हैं तो हमें कटोरी बनाने में आसानी रहेगी, यानी कि आपको समझने में आसानी रहेगी। तो आप देख सकते हैं बेल्ट की लाइन पे हमने बेल्ट को कट कर देना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम निकाल देंगे। अब हमारा बेल्ट जो है परफेक्ट हो चुका है। और अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने 1/2 इंच उठाया था इसे भी हम कट कर देंगे। ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, फालतू है। अगर आप इसे कट नहीं करेंगे तो आपका फ्रंट और बैक बराबर से नहीं आएगा, फ्रंट पार्ट बड़ा हो जाएगा। और ये जो 1/2 इंच आपको दिख रहा है उसे कट नहीं करना है, ये कटोरी का मार्जिन है। अब यहाँ पे देखिए हमने कटोरी का मार्क लगाना है, तो टक्स पॉइंट 10 इंच पे हमने ली थी, इसे इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब हम कटोरी को इस तरह से करके हाफ करेंगे, उसका सेंटर निकालेंगे और फिर सेंटर से हमने 1 इंच नीचे लेना है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह से कटोरी का शेप देना है। जो हमने टक्स की लाइन मार्क करी उस पर इस तरह से मिलाना है। और इस साइड हम एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम मार्जिन लेंगे तो हुकाई की पट्टी बढ़ जाएगी। पर हमने एक दूसरी साइड 1/2 इंच का मार्जिन लेना है सिलाई का, इससे पफ बहुत बढ़िया आएगा फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं आप इस तरह से कटोरी का एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसे सेंटर से फोल्ड करके कट लगा लेंगे। ये देखिए अभी हमारा बेल्ट और कटोरी का एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अभी हमारा कटोरी का दूसरा पार्ट यहाँ से निकलेगा, इसे हम अलग कपड़े पे कट करेंगे। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, ये देखिए। और अब ये साइड का पार्ट हम कट कर लेंगे। जैसे जैसे हमने मार्किंग करी है सारी मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। तो देखिए हमने फ्रंट पार्ट का 3 पार्ट कट कर लिया है, अभी एक पार्ट बचा हुआ कटोरी का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो हमारे पास कपड़ा है इसमें थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ रहा है, यानी अगर आप कट करना चाहें तो कट कर सकते हैं, पर आपको समझने में दिक्कत होगी। अगर आपके पास कपड़ा कम हो तो आप उसे पेपर पे कट कर लें, फिर पेपर पे कट करने के बाद उसे आप कपड़े पे कहीं पे भी रख के कट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखिए पेपर पे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए एक लाइन मार्क कर लेनी है। इसके बाद कटोरी का जो पार्ट निकला है उसे इस तरीके से रखना है। आप देख सकते हैं हमने कैसे रखा है और इस तरह से एक मार्क लगा लेना है। अब देखिए जो ऊपर पका पार्ट है यहाँ पे हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये देखिए इस तरह से 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हैं अभी आप आगे समझ जाएंगे। तो अब हम इस लाइन को इस तरह से मार्क कर लेंगे, ये देखिए। और नापेंगे कि हमारा कितना कपड़ा आ रहा है। देखिए 4.25 इंच आ रहा है, 4.25 इंच पे हमने इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है। फिर हमने 1/2 इंच की एक लाइन और मार्क करनी है, ये देखिए। फिर से हमने इसी लाइन का सेंटर लेना है, ये देखिए। और अब हम इस सेंटर पे इस तरह से मार्क लगाएंगे।
तो ये हाफ इंच का मार्जिन तो हमारा इसमें चला जाएगा। फिर जब इसमें से इसको ज्वाइंट करेंगे तो हाफ इंच की सिलाई इस वाले पार्ट में जाएगा और हाफ इंच का सिलाई उस वाले पार्ट में जाएगा जो हमने ऊपर वाला पार्ट कट किया है। तो इस तरीके से हमारा 1.5 इंच का इसमें मार्जिन चला जाता है। अब नीचे वाली जो हमने लाइन मार्क करी उस पर बेल्ट को इस तरह से एकदम परफेक्ट तरीके से रखना है और बेल्ट के शेप को उतार लेना है इस तरीके से। और फिर देखिए बेल्ट की सिलाई के लिए हमने हाफ इंच का मार्क और लगा लेना है। ये हमारा बेल्ट की सिलाई का मार्जिन हो गया। तो ये वाला पार्ट देखिए परफेक्ट हमने मार्क करके कटिंग कर ली है। अब आप इसे कपड़े पे रख के आराम से कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए इस वाले पार्ट से हमने एक्स्ट्रा इतना लिया है। तो अब हम इसको इस तरह से रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, तो जब भी आपका कपड़ा आपको कम लगे आप डायरेक्ट कपड़े पे ना कट करें, पेपर पे कट करके फिर कपड़े पे रख के कट करेंगे तो आप अच्छे से कटिंग कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप बिना फर्मे किए फ्रेंड्स आसानी से डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग कर सकते हैं। अब हमारे पास जो देखिए लाइनिंग बची थी इसे हम इस तरह से 4 फोल्ड में रखेंगे। जितना आपका चेस्ट होता है उसका चौथाई लेना होता है। तो हमारी चेस्ट यहाँ पे 36 इंच, हमने 9 इंच ले लिया है। और फिर हमने 3 इंच डाउन करके एक लाइन और मार्क करना है इस तरह से। 2 इंच का मार्जिन लेके इस तरह से स्लीव का हमने शेप दे देना है। स्लीव की लेंथ आपकी जितनी भी हो आप उसमें 1 इंच प्लस करके लें। स्लीव राउंड यहाँ पे 10 इंच है, उसका हाफ हमने 5 इंच लिया है। और फिर 2 इंच का मार्जिन लेके इस तरह से दोनों लाइन को मार्क कर लेना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो थोड़ा सा कपड़ा कम आ रहा है तो इसमें हम जॉइंट लगाएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए कटिंग करने के बाद हमने तैयार पे कट लगा लेना है और एक हम सेंटर पे कट लगाएंगे। इसको इस तरह से खोलेंगे। फ्रंट के साइड जो पार्ट आएगा पहले हम उस पर गहराई दे देते हैं और इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे। अब जो कपड़ा यहाँ पे कम पड़ रहा है उसके लिए हम जॉइंट के लिए कपड़ा कट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने कपड़े को लेना है और इस तरह से स्लीव को रख लेना है और इसका जॉइंट कट कर लेना है। तो देख सकते हैं सिलाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सारे पार्ट को कपड़े पे रख के कट कर लेंगे। तो डबल कटोरी ब्लाउज अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे, वीडियो देख के सीखेंगे फ्रेंड्स, तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको फर्मा की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू।